वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लूसेंट जीके से पेज नंबर जो 37 है उससे टोटल हम भारत की नदियाँ यानी 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू टाइप में पढ़ने वाले जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो खास करके इस वीडियो में समझिए कि आपका बेसिक जो लूसेंट होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब टोटल के टोटल जितने 25 प्रश्न इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी के सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यानी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहले प्रश्न में दोस्तों पूछा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो पहला प्रश्न पूछा दोस्तों कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए में है यमुनोत्री, ऑप्शन बी में है गंगोत्री, ऑप्शन सी है अमरकंटक, ऑप्शन डी में है नासिक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको याद रखना है गंगोत्री। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल वो कौन सा है, तो गंगोत्री है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। एक बार फिर से आपको रिपीट कर दें कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है कौन सा है, गंगोत्री है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या पहले को फिर से रिपीट करेंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो ऑप्शन ए में है यमुनोत्री, ऑप्शन बी में है गंगोत्री, ऑप्शन सी में है अमरकंटक, ऑप्शन डी में है नासिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गंगोत्री हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि गंगा नदी का मैदान में प्रवेश स्थल है। गंगा नदी का मैदान में प्रवेश स्थल है, तो ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है हरिद्वार, ऑप्शन सी में है दोस्तों वाराणसी, ऑप्शन डी की बात करें तो कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा। तो कहता है कि गंगा नदी का मैदान में प्रवेश स्थल कौन सा है, तो हरिद्वार एक प्रवेश स्थल माना जाता है। तो एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 2 को पढ़ेंगे। कहता है गंगा नदी का मैदान में प्रवेश स्थल है। ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा। चलिए तो प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 में पूछा है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो ऑप्शन है यमुना, ऑप्शन बी है घाघरा, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है सोन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी यमुना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो इसमें पूछा है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी यमुनोत्री, ऑप्शन सी बद्रीनाथ, ऑप्शन डी केदारनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यमुनोत्री हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न पूछा है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल है, तो गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है या केदारनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुनोत्री। यमुना का यमुनोत्री होता है, गंगा का गंगोत्री होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत ही आसान ट्रिक है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुनोत्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। और गंगा का पूछेगा तो गंगोत्री। प्रश्न संख्या 5 की बात करें तो प्रश्न संख्या 5 में पूछा है कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है। तो गंगा और यमुना का जो संगम है कहाँ होता है। ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी कानपुर। इसमें से बहुत सारे बच्चों को पहले से पता ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी प्रयागराज हो जाएगा। कहता है गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है, तो प्रयागराज में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 5 में पूछा है कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है, तो प्रयागराज में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 5 को पढ़ेंगे। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है। ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रयागराज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें तो इसमें कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो पहला है पद्मा, ऑप्शन बी में है मेघना, ऑप्शन सी में है दिहांग, ऑप्शन डी में है तीस्ता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिहांग के नाम से जानी जाती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो दिहांग के नाम से जानी जाती है। आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो बेसिक, लेकिन ये आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बोल सकते हैं इसको, क्योंकि पूछता है ऐसे क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दिहांग के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 7 में कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, आपको याद रखना पड़ेगा। प्रश्न पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेगा तो। चलिए, प्रश्न संख्या 8 में पूछा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी महाबलेश्वर, ऑप्शन सी त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन डी में है पंचमढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी अमरकंटक इसका करेक्ट आंसर। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो अमरकंटक है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न संख्या 8 को एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अमरकंटक, आपको याद रखना पड़ेगा अमरकंटक। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो प्रश्न संख्या 9 में कहता है कि नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी लक्षद्वीप सागर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अरब सागर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहते हैं कि नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कहते हैं नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसको। तो प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें तो इसमें कहता है कि नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी लक्षद्वीप सागर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें तो इसमें कहता है कि ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा। कहते हैं कि ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 10 को एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरब सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें तो इसमें क्या आता है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन है त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन बी है अमरकंटक, ऑप्शन सी है महाबलेश्वर, ऑप्शन डी पंचमढ़ी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्र्यंबकेश्वर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो त्र्यंबकेश्वर है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, त्र्यंबकेश्वर। चलिए, एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 11 को पढ़ेंगे। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन ए त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन बी है अमरकंटक, ऑप्शन सी महाबलेश्वर, ऑप्शन डी पंचमढ़ी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी त्र्यंबकेश्वर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत की सबसे लंबी नदी पूरी तरह से भारत में बहने वाली, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गोदावरी हो जाएगा। तो कहते हैं भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से भारत में ही बहती हो तो गोदावरी है, ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखना पड़ेगा, जो भारत की सबसे लंबी नदी भारत के अंदर की बात करें तो। प्रश्न संख्या 13 में पूछा है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ऑप्शन ए है ब्रह्मगिरी पर्वत, ऑप्शन बी है नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन सी है अरावली पर्वत, ऑप्शन डी है सतपुरा पर्वत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पर्वत हो जाएगा। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ब्रह्मगिरी पर्वत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 13 को एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पर्वत, ऑप्शन बी है नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन सी है अरावली पर्वत, ऑप्शन डी सतपुरा पर्वत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पर्वत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें दोस्तों तो प्रश्न संख्या 14 में कहता है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी पंचमढ़ी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी महाबलेश्वर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहते हैं कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है तो महाबलेश्वर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो प्रश्न संख्या 14 के बाद फिर से हम लोग पढ़ेंगे। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी पंचमढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाबलेश्वर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 15 की बात करें दोस्तों, इसमें पूछा है कि महानदी किस राज्य से निकलती है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कहता है कि महानदी किस राज्य से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ से निकलती है। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 15 को पढ़ेंगे। महानदी किस राज्य से निकलती है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए,
प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें तो प्रश्न संख्या 16 में कहता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए कैलाश पर्वत, ऑप्शन बी मान सरोवर झील, ऑप्शन सी में अमरकंटक, ऑप्शन डी नीलगिरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मान सरोवर झील हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कहता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, मान सरोवर झील है। चलिए प्रश्न संख्या 16 को एक बार फिर से पढ़ेंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए कैलाश पर्वत, ऑप्शन बी मानसरोवर पर झील है, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी नीलगिरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानसरोवर झील हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 17 की बात करें दोस्तों, इसमें पूछा है कि झेलम नदी किस झील से निकलती है। झेलम नदी किस झील से निकलती है। ऑप्शन ए उल्लर झील, ऑप्शन बी डल झील, ऑप्शन सी मानसरोवर, ऑप्शन डी लोकटक झील। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी उल्लर झील हो जाएगा। तो कहते हैं कि झेलम नदी किस झील से निकलती है, तो उल्लर झील से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 17 को पढ़ेंगे। झेलम नदी किस झील से निकलती है। ऑप्शन ए उल्लर झील, ऑप्शन बी डल झील, ऑप्शन सी मानसरोवर, ऑप्शन डी लोकटक झील। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उल्लर झील हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। इसमें कहता है कि चिनाब नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है। चिनाब नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है। ऑप्शन ए सतलुज और ब्यास, ऑप्शन बी रावी और चिनाब, ऑप्शन सी चंद्रा और भागा, ऑप्शन डी झेलम और रावी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रा और भागा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कहते हैं कि चिनाब नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है, तो चंद्रा और भागा नदी के मिलने से बनती है। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 18 को पढ़ेंगे। चिनाब नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है, तो ऑप्शन ए सतलुज और ब्यास, ऑप्शन बी है रावी और चिनाब, ऑप्शन सी है चंद्रा और भागा, ऑप्शन डी है झेलम और रावी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रा और भागा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि ब्यास नदी किस नदी में मिलती है। तो ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी झेलम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सतलुज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 19 की बात करें तो इसमें कहता है कि ब्यास नदी किस नदी में मिलती है, तो सतलुज नदी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें तो प्रश्न संख्या 20 में पूछा है कि सोन नदी किस नदी की सहायक है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गंगा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कहते हैं कि सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सोन नदी है किस नदी की सहायक नदी है, तो गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, गंगा नदी की सहायक नदी है। चलिए ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 21 की बात करें तो प्रश्न संख्या 21 में कहता है कि कोसी नदी किस देश से भारत में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी म्यांमार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नेपाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कहते हैं कोसी नदी किस देश से भारत में प्रवेश करती है, तो नेपाल से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें तो कहता है गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है। ऑप्शन ए मेघना, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी भागीरथी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पद्मा हो जाएगा। यानी कि गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है, तो पद्मा के नाम से गिरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका याद रखना पड़ेगा आपको। अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 23 में, तो पूछा है कि हुगली नदी किसकी शाखा है। दोस्तों हुगली नदी किसकी शाखा, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी महानदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गंगा हो जाएगा। तो कहता है कि हुगली नदी जो है वो किसकी शाखा है, तो गंगा की शाखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए याद रखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 24 में पूछा है कि दामोदर नदी किस नदी की सहायक है। तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा की। तो दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है दामोदर नदी। किस नदी की सहायक, गंगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है ना। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपके रिलेटिव्स में कोई भी, तो उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। उनको भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन की तैयारी में मदद मिलेगा। और मेरे चैनल को तो ज़रूर ही सपोर्ट करें प्लीज़, आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद होगा दिल से। तो लास्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत की दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। तो कहते हैं भारत की जो दक्षिण गंगा है किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि जो भारत की जो दक्षिण गंगा है किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, गोदावरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।